हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के चौथे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 42 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिख के याद कर लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 5 बजे चलता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल आप लोग नहीं भूलिएगा। प्रैक्टिस सेट करने से काफ़ी सारे फायदे होते हैं। जो आप पीछे के प्रश्न याद कर चुके होते हैं, इसका ये रिवीजन कराता है और साथ में आपको बताता है कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी मृत्यु कब हुई? ए ऑप्शन है 1956 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1958 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1961 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1963 ईस्वी। तो यहाँ पे बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी मृत्यु कब हुई। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी को हुई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। यहाँ पे बताना है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है यहाँ पे विनोबा भावे, सी ऑप्शन है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे ज्योतिबा फुले। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो ये भीमराव अंबेडकर हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 3 नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। इसमें से बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो लेखक हैं उनकी कहानी इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है यहाँ पे 20 के दांत, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है? तो 20 की दांत है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कीजिएगा, तभी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? जो सेन साहब हैं वो किस कहानी के पात्र हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि जो सेन साहब हैं वो किस कहानी के पात्र हैं। तो सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें कि साहित्य की विधा है। यहाँ पे बताना है कि भारत से हम क्या सीखे। जो यहाँ पे पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कहानी है, बी ऑप्शन है भाषण है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है यहाँ पे आत्मकथा है। तो भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो ये एक क्या है, भाषण है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, कौन सी भाषा सभी भाषाओं का आग्रज है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी भाषा है जो सभी भाषाओं का क्या है, आग्रज है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिंदी। तो कौन सी भाषा है जो सभी भाषाओं का आग्रज है? तो कौन सी भाषा है, यहाँ पे संस्कृत है जो सभी भाषाओं का क्या है, ये आग्रज है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ए ऑप्शन है यहाँ पे पत्नी ने, बी ऑप्शन है छोटी बेटी ने, सी ऑप्शन है मित्र ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे नौकर ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? तो छोटी बेटी ने उपस्थित किया, यानी यहाँ पे छोटी बेटी ने पूछा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर, नाखून मनुष्य का
यहाँ पे बताना है जो नाखून है वो मनुष्य का क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्राचीनतम हथियार, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार, सी ऑप्शन है यहाँ पे आधुनिक हथियार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाखून है वो मनुष्य का क्या है, तो मनुष्य का क्या है, प्राचीनतम हथियार है। यानी पुराना जो जब मनुष्य आदि मानव था उस समय क्या था, ये हथियार का कार्य करता था नाखून। यानी मनुष्य नाखून है वो मनुष्य का क्या है, प्राचीनतम हथियार है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर भारत की नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। जो उत्तर भारत की नागरी लिपि है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे देवनागरी लिपि, बी ऑप्शन है यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, सी ऑप्शन है यहाँ पे सिद्धम लिपि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। और देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो जो हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। जो महमूद गजनवी था उसके द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वो उस सिक्के पे किस लिपि के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन है यहाँ पे सिद्धम लिपि, सी ऑप्शन है यहाँ पे नागरी लिपि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया था, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। जो बहादुर था वो कहाँ से भागकर आया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे सतना से, बी ऑप्शन है यहाँ पे पूना से, सी ऑप्शन है नेपाल से, डी ऑप्शन है यहाँ पे पटना से। तो जो बहादुर था वो कहाँ से भागकर आया था, नेपाल से भागकर आया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, इसमें रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। जो रिश्तेदार की पत्नी थी उसके कितने रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे 11 रुपया, बी ऑप्शन है 15 रुपया, सी ऑप्शन है 25 रुपये, डी ऑप्शन यहाँ पे 50 रुपये। तो यहाँ पे बताना है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपये खो गए थे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। ए ऑप्शन है उत्तम, बी ऑप्शन है मध्यम, सी ऑप्शन है यहाँ पे अधम, डी ऑप्शन है यहाँ पे व्यंग। तो दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, अधम होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला। ए ऑप्शन है यहाँ पे 30 वर्ष में, बी ऑप्शन है यहाँ पे 37 वर्ष की उम्र में, सी ऑप्शन है 20 वर्ष की उम्र में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 27 वर्ष की उम्र में। तो जो बिरजू महाराज थे उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो 27 वर्ष की उम्र में मिला। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अविन्यो में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अविन्यो में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 35, डी ऑप्शन है यहाँ पे 40। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अविन्यो में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, तो लगभग उन्होंने 35 कविताएं लिखी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 16 नंबर प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है। जो मछली है वो यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार की कहानी है। ए ऑप्शन है ऐतिहासिक, बी ऑप्शन है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है यहाँ पे सामाजिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे व्यंग्यात्मक। तो यहाँ पे बताना है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। जो मछली कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है एक सामाजिक कहानी है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। यहाँ पे बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खां के मामा थे उनका नाम क्या है। ए ऑप्शन है रियाजुल हुसैन,
बी ऑप्शन है असगर खां, सी ऑप्शन है सादिक हुसैन, डी ऑप्शन है यहाँ पे आफ्ताब अली। तो यहाँ पे बताना है कि जो बिरजू महाराज हैं उनके मामा का नाम क्या था, तो बिरजू महाराज के मामा का नाम क्या था, सादिक हुसैन था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। जो भारतीय संस्कृति है वो यहाँ पे बताना है किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है एकता का, बी ऑप्शन विविधता का, सी ऑप्शन है यहाँ पे मानवता का, डी ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य का। तो यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय संस्कृति है वो किसका प्रतीक है, तो ये विभिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य का ये प्रतीक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। यहाँ पे बताना है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जो जन्म है वो व्यर्थ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे धन संपत्ति के बिना, बी ऑप्शन है यहाँ पे इष्ट मित्र के बिना, सी ऑप्शन है यहाँ पे पत्नी के बिना, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम नाम के बिना। तो गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम के बिना जो जन्म है वो क्या है, यहाँ पे व्यर्थ है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। जो गुरु नानक थे वो यहाँ पे बताना है कि किस भक्ति धारा के कवि थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा के, बी ऑप्शन है यहाँ पे सगुण भक्ति धारा के, सी ऑप्शन है यहाँ पे सिख भक्ति धारा के, डी ऑप्शन है किसी के नहीं। तो जो गुरु नानक थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे, तो वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए कौन सी कृति रसखान की नहीं है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी कृति है जो रसखान की नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, बी ऑप्शन है प्रेम वाटिका, सी ऑप्शन है अष्टयाम, डी ऑप्शन है यहाँ पे सुजान रसखान। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सी कृति है जो रसखान की नहीं है, तो यहाँ पे अष्टयाम जो है ये रसखान की रचना नहीं है, यानी रसखान की कृति नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है 22 नंबर, घानानंद किस काल के कवि हैं। जो घानानंद है वो किस काल की कवि हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे भक्ति काल के, बी ऑप्शन है रीति काल के, सी ऑप्शन है वीर गाथा काल के, डी ऑप्शन है आधुनिक काल के। तो जो यहाँ पे जो घानानंद है वो किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है। ए ऑप्शन है गुरु नानक की, बी ऑप्शन है प्रेमघन की, सी ऑप्शन है घनानंद की, डी ऑप्शन है यहाँ पे रसखान की। तो अति सुदो स्नेह का मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है, तो ये घनानंद की रचना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, प्रेमघन किस युग के कवि हैं। जो प्रेमघन है वो किस युग के कवि हैं, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन है प्रेमचंद युग, सी ऑप्शन है यहाँ पे द्विवेदी युग, डी ऑप्शन है यहाँ पे आधुनिक युग। तो जो प्रेमघन है वो किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के ये कवि हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, पंत जी की भारत माता कहाँ निवासिनी है। जो कवि यहाँ पे जो लेखक पंत कवि पंत हैं उनके अनुसार जो भारत माता है वो निवास कहाँ पे करती हैं। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है नगर में, सी ऑप्शन है पर्वत में, डी ऑप्शन है यहाँ पे विपिन में। तो यहाँ पे बताना है कि जो पंत जी हैं उनके अनुसार जो भारत माता है वो कहाँ पे निवास करती हैं, तो वो गाँव में निवास करती हैं, यानी गाँव निवासिनी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। यहाँ पे बताना है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ओज राष्ट्रीय चेतना, बी ऑप्शन है यहाँ पे श्रृंगार, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृतिक और सौंदर्य, डी ऑप्शन है यहाँ पे रहस्यवाद। तो यहाँ पे बताना है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी कृति है जो अज्ञेय की नहीं है। ए ऑप्शन है यहाँ पे
बारबरा ओहरी, सी यहाँ पे बी ऑप्शन है मिलन यामिनी, सी ऑप्शन है यहाँ पे आंगन के पार द्वार, डी ऑप्शन है नदी के द्वीप। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी कृति है जो अज्ञेय की नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मिलन यामिनी है, जो यहाँ पे अज्ञेय की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, अज्ञेय की रचना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर देखिए, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन है उपन्यास है, बी ऑप्शन है निबंध है, सी ऑप्शन है यहाँ पे आत्मकथा है, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाटक है। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये क्या है, एक उपन्यास है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कुंवर नारायण कैसी कवि है। जो कुंवर नारायण है वो कैसे कवि है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रहस्यवादी, बी ऑप्शन है यहाँ पे संवेदनशील, डी ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन है छायावादी, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रयोगवादी। तो जो कुंवर नारायण है वो कैसे कवि हैं आपको बताना है। तो कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो संवेदनशील है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, इसी दुनिया में किसकी कृत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसी दुनिया में किसकी कृत है। जो इसी दुनिया में जो है कहानी वो किसकी कृत है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बीरेन डगवाल, बी ऑप्शन है यहाँ पे मुक्ति बोध, सी ऑप्शन है अनामिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे कुंवर नारायण। तो यहाँ पे बताना है कि इसी दुनिया में किनकी कृत है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बीरेन डगवाल, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इसी दुनिया में है वो किनकी कृत है, तो बीरेन डगवाल की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है यहाँ पे ख, और यहाँ पे सी ऑप्शन है ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे घ। तो चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता, तो जो क शब्द है वो नहीं अटकता, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वंग संगीत, बी ऑप्शन है यहाँ पे बंगाल की संस्कृति, सी ऑप्शन है यहाँ पे बंग भंग आंदोलन, यहाँ पे डी ऑप्शन है बंगाल की प्रकृति। तो यहाँ पे लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है, तो बंगाल की प्रकृति है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे मराठी, बी ऑप्शन है बंगला, सी ऑप्शन है हिंदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे उड़िया। तो जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो ये बंगला भाषा के कवि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। यहाँ पे बताना है जो रेनर मारिया रिल्के जो कवि हैं उनकी काव्य शैली क्या है। ए ऑप्शन है गीतात्मक, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतीकात्मक, सी ऑप्शन है यहाँ पे भावात्मक, डी ऑप्शन है यहाँ पे कथात्मक। तो यहाँ पे बताना है कि जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो किस काव्य शैली के हैं। तो ये गीतात्मक जो काव्य शैली है इसी काव्य शैली के हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो दिनकर जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन है उर्वशी, बी ऑप्शन है यहाँ पे नील कुसुम, सी ऑप्शन है यहाँ पे परशुराम की प्रतीक्षा, डी ऑप्शन है यहाँ पे रश्मिरथी। यहाँ पे बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना, यहाँ पे दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो उर्वशी पे प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कहानी में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। ए ऑप्शन है अपनी बेटी के लिए, बी ऑप्शन है पड़ोसी के बच्ची के लिए, सी ऑप्शन है यहाँ पे समाज की किसी भी बच्ची के लिए, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनता के लिए। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही जो शब्द है वो प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो जनता के लिए किया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, मंगमा क्या काम करती थी। जो मंगमा थी वो क्या काम करती थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है यहाँ पे
दही बेचती थी, डी ऑप्शन यहाँ पे नाच करती थी। तो यहाँ पे जो मंगमा थी वो क्या काम करती थी, तो यहाँ पे दही बेचने का कार्य करती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। मंगमा थी, जो मंगमा थी वो कैसी थी, ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है अंधविश्वासी, सी ऑप्शन है यहाँ पे डायन। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है यहाँ पे डायन, और यहाँ पे डी ऑप्शन है नास्तिक। तो यहाँ पे बताना है कि जो मंगमा थी वो कैसी थी, तो मंगमा कैसी थी, अंधविश्वासी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है। सतकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है, जो सतकोड़ी होता है वो किस भाषा के साहित्यकार है, ए ऑप्शन है पंजाबी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है उड़िया, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुजराती। तो सतकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो ये उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है। ज्योतिष ने मंगू के बारे में क्या कहा था, जो ज्योतिष थे वो मंगू के बारे में क्या कहे थे, ए ऑप्शन है आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, बी ऑप्शन है यहाँ पे मंगू मर जाएगी, सी ऑप्शन है यहाँ पे मंगू अच्छी हो जाएगी, डी ऑप्शन है मंगू बीमार के कारण लंगड़ी हो जाएगी। तो ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, तो आने वाले अगहन में मंगू क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यही बात उन्होंने कहा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर देखिए। पहले दिन पपाती को क्या था, ए ऑप्शन है यहाँ पे सिर दर्द, बी ऑप्शन है जुकाम, सी ऑप्शन है बुखार, डी ऑप्शन है यहाँ पे कै दस्त। तो यहाँ पे बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन पपाती को क्या था, बुखार था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे। अंतिम प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है उसकी नायिका कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पपाती, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है यहाँ पे मंगमा, डी ऑप्शन है यहाँ पे बल्ली अमाल। तो यहाँ पे बताना है कि जो धरती कब तक घूमेगी, यहाँ पे जो कहानी है उसकी नायिका कौन है, तो ये सीता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।